प्रचोदयात्। ओम विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परासवो भद्रं तन्यासवो। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम प्रणम्य शिरसा देवं मारुतिं करुणाकरं करोमि गीता व्याख्या भगवत भाव प्रकाशिनी। ओम शांति शांति शांति। ओम मेरी प्रियात्मा करुणा निधान भगवान प्रभु श्री राम आप सभी के जीवन को शक्ति और भक्ति से युक्त करें, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। गीता का 12वां अध्याय प्रभु स्वयं मानव के कल्याणार्थ अपनी पराभक्ति की सीख दे रहे हैं। भगवान की भक्ति यदि सुगमता से करने में जीव अक्षम हो, उसके लिए भगवान ने एक और मार्ग बताया कि वह भगवान को पाने की इच्छा करे। कैसे करे? अभ्यास योग के द्वारा बार बार प्रभु में मन लगाने का प्रयत्न करे। यदि उसका चित्त एकाग्र नहीं है, स्थिर नहीं है, और वह अपने चित्त को परमात्मा में समर्पित नहीं कर सकता, तो उसे चाहिए कि वह चित्त को परमात्मा में लगाने का बार बार यत्न करे और परमात्मा के गुण धर्म स्वभाव को मनन करता हुआ उन्हें प्राप्त करने की इच्छा करे। इस संबंध में गीता का 12वें अध्याय का 9वां श्लोक आप लोग इसे दोहराइए तो। बहुत सुंदर। ये नहीं कि एक याद करो तो दूसरा पिछले वाला भूल जाओ। नित्य प्रति एक श्लोक याद करोगे तो इस क्लास में आप गीता का 12वां अध्याय याद कर लोगे। और 12वां अध्याय गीता का हृदय है। यह भक्ति योग है और इसकी बड़ी महिमा है। और नित्य प्रति यदि आप प्रातः काल इसका चिंतन किया करेंगे तो ये स्वयं में अभ्यास योग बन जाएगा। अब मेरे साथ पढ़िए। भगवान कहते हैं कि यदि तू अभ्यास करने में भी समर्थ नहीं है तो तेरे लिए एक और रास्ता मैं समझा रहा हूं।
अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अब भगवान का कथन है कि तू यदि अभ्यासे अपि असमर्थः असि, अभ्यास करने में भी असमर्थ है, तो तेरे लिए एक और सुगम उपाय मैं बता रहा हूं। वो उपाय है मत कर्म परमो भव। मेरे लिए कर्म के परायण हो जा। मेरे परायण हो जाए पहले बताया उन्होंने। और अब कह रहे हैं कि यदि मेरे परायण नहीं हो सकता, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, आगे क्या बोलो, गीता ना देखो, मयि सर्वाणि कर्माणि, आगे हाँ, सन्न्यस्य मत परायण। यानी पीछे का श्लोक इसी प्रकार से याद रखते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य मत परायण। भगवान ने कहा मेरे परायण होकर के सारे कर्मों को तू मेरे में रख दे, अथवा मेरे को समर्पित कर दे। अब यहां कहते हैं कि यदि तू मेरे परायण नहीं हो सकता, मत परायण का स्वरूप क्या है? मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, ये मेरे परायण होने का अर्थ है। अब जब तू मेरे परायण नहीं हो सकता, माने मेरे में अपने मन को नहीं रख सकता, मेरे में बुद्धि नहीं लगा सकता, तो मेरे को प्राप्त करने का अभ्यास कर। अभ्यास कैसे करे? तो अभ्यास योगे न ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय, मेरे को प्राप्त करने का, मेरे को प्राप्त करने की इच्छा का अभ्यास कर। अभ्यास माने बार बार चित्त को मेरे में लगा, कोशिश कर। और यदि इसमें भी तू असमर्थ है, अभ्यासे अपि असमर्थः असि, यदि अभ्यास में भी तू असमर्थ है, बार बार चित्त को मेरे में परमात्मा में लगाने में भी तू असमर्थ है, बार बार मेरे में चित्त लगाकर मुझे पाने की इच्छा करने में भी असमर्थ है, तो मत कर्म परमो भव, फिर तू मेरे कर्म के परायण हो जा। मेरा कर्म क्या है? भगवान कहते हैं जो कर्म मैं करता हूं उस कर्म में तू हाथ बटाने लग। कई लोग ऐसे हैं, ऐसे लोगों को मैंने देखा है, मेरे पास आए हैं। वो कहते हैं आपका ये जो ध्यान लगाने वाली बात है, ये तो मेरी बस से बाहर है, नहीं लगता। आप मुझे कोई काम बता दो तो काम मैं करता रहूंगा, बिना काम के मैं नहीं रह सकता। काम बता दो मुझे, ठीक है? भगवान कहते हैं कि यदि तू मन मेरे में नहीं लगा सकता, मन तेरा एकाग्र नहीं है, अपने चित्त को तू
एकाग्र करके मुझे समर्पित नहीं कर सकता, तो एक दूसरा भी रास्ता है, वो है मेरे को पाने की इच्छा कर, इसका प्रयत्न कर। कहा आपके पाने की इच्छा का प्रयत्न भी मुश्किल है। कहा फिर तो एक तीसरा रास्ता है। ये तीसरा रास्ता है, वो क्या है? कहा मत कर्म परमो भव। मत कर्म परमो भव माने मेरे कर्म के परायण हो जा। तो भगवान का कर्म क्या है? भगवान ने अपना कर्म बताया है। गीता के 4 अध्याय में उन्होंने एक बात कही है, जन्म कर्म च में दिव्य। मेरा जन्म दिव्य है और मेरा कर्म दिव्य है। तो आपका कर्म क्या है? भगवान ने कहा मेरे 3 कर्म हैं। भगवान के केवल 3 कर्म हैं, अपने लोगों के तो बहुत कर्म हैं। भगवान के केवल 3 कर्म हैं। 3 कर्म कौन कौन से हैं? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान कहते मेरे ये 3 कर्म है, चौथा और मेरा कोई कर्म नहीं। तो तुम मेरे इस कर्म के परायण हो जा। भगवान के 3 कर्म हैं। परित्राणाय साधु नाम पहला कर्म, और दूसरा कर्म उस कर्म की पूर्ति के लिए विनाशाय च दुष्कृताम। पहला कर्म है साधुओं की रक्षा करना, और साधुओं की रक्षा करने के लिए क्या करना होता है भगवान को? विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्ट जनों का विनाश करना। कहा ये दोनों काम किस लिए करते हो? कहा धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए। धर्म की स्थापना के लिए मैं ये दोनों काम करता हूं। तो धर्म की स्थापना, दुष्टों का नाश, सज्जनों की रक्षा, ये 3 काम भगवान के हैं। भगवान कहते इसीलिए मैं बार बार जन्म लेता हूं, उतार लेता हूं। संभवामि युगे युगे, युग युग में मैं अपने आप को प्रकट करता हूं इन्हीं 3 कामों के लिए। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करई अनीति जाय नहीं बरनी, पीणहि विप्रधेनु सुर धरणी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। करते क्या है? असुर मारी थापई सुरन, राखई निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर हेतु। रामायण में तुलसीदास जी ने इसी सिद्धांत को लिखा है। तो भगवान कहते हैं मेरे 3 काम हैं। तो भगवान के काम के परायण होने का अभिप्राय कि भगवान के काम में हाथ बटाओ भाई। तो तुम्हारे लिए क्या है? भगवान तो दुष्टों का वध करते हैं, तुम कर सकते हो? तो मुश्किल है। सज्जनों की रक्षा के लिए दुर्जनों का तो वध करना पड़ेगा। क्या दुर्जनों का वध तो अपने बस का नहीं है, सज्जनों की फिर रक्षा कैसे होगी? का फिर क्या करें? का यहां पर भगवान के लिए तो है परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता। अब तुम दुर्जनों की, सज्जनों की रक्षा और दुर्जनों का नाश, ये तो तुमसे नहीं होगा। हाँ, एक काम हो सकता है,
सज्जनता की रक्षा और दुर्जनता का नाश तुम कर सकते हो। ये तुम्हारे लिए काम है। जो काम भगवान का है उस काम में हाथ बटाने का मूल उद्देश्य है धर्म संस्थापनार्थ है। दुर्जनों को मारना, सज्जनों की रक्षा करना उद्देश्य नहीं। उद्देश्य क्या है? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए। तो तुम ये काम तो कर सकते हो भगवान का कि धर्म की स्थापना में सहयोगी बनो। ऐसा कोई काम न करो जिससे धर्म का ह्रास होता हो। मत कर्म परमो भव का अभिप्राय, भगवान के कर्म के परायण हो जा, भगवान के लिए कर्म में परायण हो जा। तो भगवान के लिए कर्म क्या करना है? धर्म संस्थापनार्थ है। तुम दुर्जनों का वध नहीं कर सकते, सज्जनों की रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन धर्म की स्थापना तो कर सकते हो। वो तो कोई कठिन नहीं है, वो असंभव नहीं है। जितनी मात्रा में करो। भगवान ने कब कहा कि तुम सारे धर्म की स्थापना करने की जिम्मेदार हो? जितनी मात्रा में तुम कर सकते हो उतनी मात्रा में तुम धर्म की स्थापना का कार्य करो। ये कार्य हर एक व्यक्ति कर सकता है। छोटे से छोटा व्यक्ति भी, कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी धर्म की संस्थापना में हाथ बटा सकता है। कैसे बटा सकता है? और छोटा से छोटा व्यक्ति भी वो दोनों काम भी कर सकता है, लेकिन दूसरे रूप में। सज्जनों की रक्षा तो नहीं कर सकता, लेकिन सज्जनता की रक्षा कर सकता है। सज्जनता, सज्जनता और सज्जन में अंतर है ना, और दुर्जनता और दुर्जन में भी अंतर है। तो दुर्जनों का नाश तो तुम नहीं कर सकते, लेकिन दुर्जनता का नाश तो कर सकते हो। कोशिश करो। महात्मा लोग क्या करते हैं? दुर्जन का नाश नहीं करते, वो दुर्जनता का नाश करते हैं। लोगों में दुर्जनता हटा करके सज्जनता बैठाते हैं। भाई ये बुरा है, ये बुरा है, भय और प्रलोभन दिखा करके भगवान की भक्ति का, स्वर्ग का, सुख का प्रलोभन, नरक का, दुख का, यातना का भय दिखा करके लोगों में वो सज्जनता की प्रतिष्ठा करते हैं। यदि ऐसा न होता तो महात्माओं की बातें सुनकर के हजारों लोग अपना जीवन बदल देते हैं। बदलते हैं ना, आज भी बदल रहे हैं। हजारों लोग नहीं, लाखों लोग। जिस महात्मा की जितनी साधना है उसके ऊपर निर्भर करता है। यदि बहुत बड़ी साधना है तो लाखों लोग उसकी बात सुन करके अपना जीवन बदल देते हैं। मांस, मदिरा, अनाचार, दुराचार, लोभ, क्रोध, काम, ये जितने दुर्जनता के गुण हैं, इन्हीं के नाते दुर्जन है ना। दुर्जन और सज्जन में क्या अंतर है? एक आसुरी प्रवृत्ति का है, दूसरा दैवी प्रवृत्ति का। आहार, विहार, व्यवहार, आचार, विचार, यही है ना। ये बदल जाते हैं। साधु की संगत से ये बदल जाते हैं। साधु लोग दुर्जन का नाश नहीं करते, दुर्जनता का नाश करते हैं। और जिसकी दुर्जनता का नाश नहीं कर पाते उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब ये मेरे बस का नहीं है, इसे तो आप ही संभालिए। बात समझे? जब साधु लोग दुर्जनता का नाश नहीं कर पाते तब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये मेरे बस का नहीं प्रभु, इसको तो अब आप संभालो। तो भगवान आते हैं तो वो दुर्जनता का नाश नहीं करते, वो दुर्जन का ही नाश कर देते हैं। वो कहते तू यहां रहने काबिल नहीं है, चल यहां से। और इसी प्रकार से साधु लोग सज्जन की रक्षा नहीं करते, सज्जनता की रक्षा करते हैं, सज्जनता की वृद्धि करते हैं। रक्षा किसी करनी हो तो कैसे करते हैं आप? रक्षा में दो हेतु होते हैं। जब आप किसी की रक्षा करना चाहते हैं
तो कैसे करते हैं? उसकी वृद्धि करके। ये नहीं कोई जैसा हो उसको बचाए रखने में, इतने से काम नहीं चलेगा। उसकी वृद्धि करो, उसकी रक्षा हो जाएगी। तो वृद्धि करके, और वृद्धि करने के लिए दो काम करना पड़ता है। वृद्धि करने के लिए, किसी की भी वृद्धि करना चाहो आप, तो उसके लिए दो काम आपको करना पड़ेगा। धन की वृद्धि करना चाहो तब भी दो काम करना पड़ेगा। दुनिया में जो भी पदार्थ है जिसकी तुम वृद्धि करना चाहते हो, उसके लिए तुम्हें दो काम करना पड़ेगा। स्वास्थ्य की वृद्धि करना चाहते हो, दो काम करना पड़ेगा। वो दो कौन सा काम है भाई? जिसको करने से वृद्धि होती है। सज्जनता की वृद्धि के लिए दो काम क्या करना पड़ेगा? कहते हैं शिक्षा एक, पहली बात। बिना शिक्षा के, बिना उसके ज्ञान के उसकी वृद्धि कैसे करोगे? तो सज्जनता की वृद्धि के लिए पहला काम है शिक्षा, और दूसरा काम है उसको जीवन में उतारने की क्रिया। दो काम, शिक्षा और क्रिया। ये दो काम यदि करोगे तो उसकी रक्षा होगी, उसकी वृद्धि होगी। जिस ज्ञान की वृद्धि तुम करना चाहते हो, उस ज्ञान की पहले शिक्षा दो, और उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तुम स्वयं अपने आप में योग्यता पैदा करो या उसके लिए प्रयत्न करो। शिक्षा और क्रिया, इसके लिए वेद में स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम, वेद ने आज्ञा दी। दो चीजें, स्वाध्याय और प्रवचन, यही उसके विस्तार का रास्ता, और कोई रास्ता नहीं। यदि तुम स्वाध्याय नहीं करते, उसकी रक्षा नहीं कर सकते, विस्तार नहीं कर सकते, वृद्धि नहीं कर सकते। यदि तुम प्रवचन नहीं करते तब भी उसका विस्तार नहीं कर सकते। इसलिए वेद ने निर्देश दिया कि जिस बात का विस्तार करना हो, जिस ज्ञान का विस्तार करना हो, जिस विचार का विस्तार करना हो, उसके लिए दो पहलू हैं, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम। स्वाध्याय और प्रवचन। स्वाध्याय माने उसको स्वयं का अध्ययन, प्रयत्न। यदि तुम स्वयं अध्ययन नहीं करोगे, दूसरों को क्या समझाओगे? और दूसरा है प्रवचन। यदि स्वाध्याय और प्रवचन ये दो काम तुम्हारे जीवन में है, तो तुम अपने आप उसका विस्तार कर लोगे। कुछ लोग स्वाध्याय में मगन रहते हैं लेकिन प्रवचन से दूर रहते हैं। कुछ लोग प्रवचन के बड़े शौकीन होते हैं लेकिन स्वाध्याय का ही पता नहीं होता उनको। अलग अलग है ना। बहुत लोगों की प्रवचन देने की बड़े शौक है, लेकिन ऊल जलूल कुछ भी बोलते रहेंगे, माइक उनके हाथ में आ जाए, देखो भी बड़ा शौक है प्रवचन का। अरे भाई, प्रवचन के लिए पहले स्वाध्याय तो करो। अब कुछ लोग स्वाध्याय बहुत करते हैं, लेकिन उनसे कहो चार शब्द लोगों को बताओ तो क्यों भाई? वेद ने निर्देश दिया है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन, इन दोनों में प्रमाद मत करो। जिस बात को विस्तार करना चाहते हो, उसके लिए ये दो कार्य आवश्यक है, स्वाध्याय और प्रवचन। क्योंकि ज्ञान का विस्तार ही नहीं दोनों के द्वारा होता है, तीसरा कोई रास्ता नहीं है ज्ञान का विस्तार का। ज्ञान का विस्तार कैसे करोगे? और ज्ञान ही धर्म का रक्षक है, क्योंकि ज्ञान ही धर्म है, धर्म और कुछ नहीं है। का कर्म का नाम धर्म नहीं? बोले नहीं, कर्म का नाम धर्म नहीं है, ज्ञान का नाम धर्म है। क्योंकि धर्म जो है वो बुद्धि का प्रकाश है, वो शरीर का नहीं है। सांख्य दर्शन में बताया गया, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्म ये शुद्ध बुद्धि के प्रकाश है।
जहां शुद्ध बुद्धि होती है वहां धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य होता है। जहां अशुद्ध बुद्धि होती है वहां अधर्म अज्ञान राग और दरिद्रता होती है। इसलिए धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य जो है ये बुद्धि के प्रकाश है, विशुद्ध बुद्धि के। इसलिए विशुद्ध बुद्धि जो है वो स्वाध्याय और प्रवचन से वृद्धि को प्राप्त होती है। तो वेद का जो निर्देश है कि स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद मत करो, इससे तुम धर्म की संस्थापना कर सकते हो, इससे तुम दुर्जनता का नाश कर सकते हो, इससे तुम सज्जनता की वृद्धि कर सकते हो। आज दिन तक दुनिया में जिसने सज्जनता की वृद्धि की, जितने हुए महापुरुष, उन्होंने क्या किया है? दो काम, स्वाध्याय और प्रवचन। क्राइस्ट को देखो, मोहम्मद को देखो, मोसेस को देखो, भगवान कृष्ण, भगवान राम, जिसको भी देखो, बुद्ध को देखो, शंकराचार्य को देखो, आज भी जो लोग कर रहे हैं हमें ही देख लो, बैठे बैठे क्या करता हूं। जो भी दुनिया में, जो भी किसी ने दुनिया में धर्म की सेवा की है वो केवल इन दो माध्यमों से, स्वाध्याय प्रवचन। बिना स्वाध्याय के प्रवचन का कोई मूल्य है ही नहीं। स्वाध्याय में आत्मचिंतन है, आत्मानुष्ठान है, साधना है। जो स्वयं को नहीं साधेगा वो दूसरे को क्या साधवाएगा, क्या बताएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा जो कर्म है, मत कर्म परमो भव, मेरे कर्म के परायण हो जा। आज से निश्चय कर ले कि भाई भगवान में तो ध्यान नहीं लगता, भगवान को पाने की तो अभी हिम्मत नहीं है, लेकिन भगवान के कर्म को मैं करता रहूंगा। दृढ़ निश्चय कर ले। भगवान के 3 कर्म हैं। हम अपने प्रयत्नों से संसार में सज्जनता की वृद्धि करेंगे, हम अपने प्रयत्नों से संसार में दुर्जनता का नाश करेंगे और हम धर्म की संस्थापना करेंगे। ये भगवान के जो कर्म हैं, इस कर्म में हाथ बटाएंगे। और इस कर्म में कितना हाथ बटाओ तो भगवान खुश हो जाए? भगवान कहते जितना तेरे से हो सके। शास्त्र में एक बात समझाई गई है, शास्त्रकार लिखते हैं कि कोई भी बाप अपने बच्चे को वह भार उठाने के लिए कभी नहीं कहता जिसको उठा ही नहीं सकता वो बेचारा। अरे 10 साल के बच्चे को तुम थोड़ा ही कहोगे कि 1 कुंटल भार उठा के ले आओ, यही कहोगे कि किलो का भार है उठा ला। तो इसी रूप से जो भार तुम नहीं उठा सकते उसके लिए तुम्हें कोई निर्देश नहीं है। भगवान ने निर्देश दिया ये काम करो, कितनी मात्रा में? जितनी मात्रा में तुम कर सकते हो। अरे भाई नहीं लाख को, नहीं 1000 को, नहीं 500 को, 5 व्यक्तियों को तो समझा सकते हो, और नहीं तो अपने परिवार में तो समझा सकते हो। दूसरे तुम्हारी बात नहीं मानते तो जिन बच्चों को तुम पालते हो, परोसते हो, पैदा किया है योग्य, उनको तो समझा सकते हो। क्या हम तो उनको भी नहीं समझा सकते? फिर क्या? फिर तो कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं। फिर तो तुम्हारा जीवन एक पशु के बराबर है। मनुष्य और पशु में क्या अंतर हुआ? पशु के बच्चे अपने रुचि के अनुसार घूमते हैं, और यदि मनुष्य के बच्चे भी वैसे घूमने लगे तो फिर मनुष्य और पशु में क्या अंतर रहा? इसलिए, और वो बच्चे तब समझेंगे जब तुम अपने जीवन को ऐसा बनाओ। तुम्हें देखकर बच्चे सीखते हैं, अपने आप सीखते हैं। जो नीति शास्त्र का नियम है उसके अनुसार यदि तुम चलोगे तो तुम देखोगे तुम्हारी संतानें भी योग्य बनेगी। नीति शास्त्र ने एक संदेश दिया, लालेत 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ेत। 5 वर्ष तक बच्चे को खूब प्यार दो, जितना दे सकते हो, और 5 वर्ष के बाद जब 6ठा वर्ष शुरू हो
तब अब बच्चा जो है वो अनुशासन का पात्र है। ये नहीं कि जो कहे वो करते रहो, जो कहता है देख लो उसके लिए कल्याणकारी है नहीं है न करो। पहले उसे प्यार से समझाओ और नहीं समझता तो एक चाटा लगाओ, तुरंत समझ जाएगा। क्योंकि उसमें न समझने का कारण क्या है? पशुता, संस्कार है ना, अनेक योनियों से होकर के आया है, तो हर एक योनि का संस्कार लेकर के आया है वो। और अब मनुष्य योनि में आया तो पुरानी योनियों के संस्कार तो उसे मजबूर करेंगे ना, और उनको कैसे तुम हटाओगे? अनुशासन से। वो प्यार से नहीं हटते, उसके लिए अनुशासन चाहिए। इसलिए मां का वात्सल्य, पिता का अनुशासन और गुरु की शिक्षा, ये तीन जो है यही संतान को सुयोग्य बनाते हैं। फिर से याद रख लो, मां का प्यार, पिता का अनुशासन और गुरु की शिक्षा, इन तीनों के द्वारा व्यक्ति का जीवन उत्तम बनता है। इन तीनों में से यदि एक की कमी हो गई तो अनर्थकारी हो जाएगा, जीवन सुंदर नहीं बनेगा, उपयोगी नहीं बनेगा, सभ्य नहीं बनेगा, सार्थक नहीं बनेगा, और वह बच्चा व्यक्ति होकर के जन्म भर रोएगा, जन्म भर दुखी रहेगा। इसलिए इन तीनों की परम आवश्यकता है, और ये तीनों इसीलिए त्रिदेव कहे जाते हैं। त्रिदेव, वेद में इनको त्रिदेव कहा गया है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। क्रम से पहले मां की गोद में 5 वर्ष रहेगा, फिर बाप के द्वारा वह अनुशासित रहेगा और गुरु के द्वारा शिक्षित होगा। तो मेरे कहने का प्राय कि आप भगवान के काम के परायण हो जाएं। कितनी मात्रा में भगवान के काम करते हैं इसकी कोई महिमा नहीं है। भगवान के यहां मात्रा की महिमा नहीं है, याद रखो। ये तो सुना होगा ना, भगवान के यहां मात्रा की महिमा नहीं है, भगवान के यहां तो क्वालिटी की महिमा है, क्वांटिटी की महिमा नहीं है। कितनी क्वांटिटी में आप ये काम कर सकते हो, इससे कुछ लेना देना नहीं। कितनी क्वालिटी में, किस क्वालिटी में यह काम कर रहे हो आप। दान है, यज्ञ है, तप है, जितने उत्तम कर्म है, यज्ञ दान तप, यही 3 प्रकार के कर्म हैं गीता के प्रतिपादित। इनमें क्वांटिटी की महिमा नहीं है, क्वालिटी की महिमा है। रंतदेव नाम के एक महापुरुष हुए हैं, उनकी जीवन की कथा है कि वो एक एक दाना बीन करके, पति पत्नी और एक पुत्र था उनके, एक एक दाना, सिल कहते हैं उसे, जो सड़कों पर दाना गिरा हुआ होता है, जैसे बाजार में जहां अन्न बिकता है तो वहां से बहुत दाना गिरा होता है। किसान जब खेत काट लेता है तो खेत में बहुत दाना गिरा हुआ होता है, तो उसको सिल कहते हैं। एक एक दाना उसको बीन करके उन्होंने इकट्ठा किया, और 40 दिन में उससे जो अन्न इकट्ठा हुआ उसका और कुछ तो था नहीं, अकाल पड़ा हुआ था, तो उसको इकट्ठा करके तो उसका उन्होंने सत्तू बनाया। क्योंकि सत्तू ही एक ऐसा पदार्थ है जो बिना किसी दूसरे सहारे से खाया जाता है। बाकी के लिए तो दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, चाहिए वो चाहिए। तो सत्तू बनाया उन्होंने, उसको भून करके सत्तू बनाया। जब सत्तू बनाकर खाने बैठे तो उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान एक चांडाल के भेष में वहां पहुंच गया और आवाज लगाई, अन्नदाता की जय हो, 42 दिन से भूखा हो। 42 दिन से भूखा है। रंतदेव ने कहा हमें तो भी 40 ही दिन हुए हैं, ये तो मेरे से भी ज्यादा भूखा होगा, 42 दिन हो गए इसको भूखे। तुरंत उन्होंने
आइए आइए महात्मन, आइए पधारिए। आ गए, देखा बाहर तो चांडाल है, तो चांडाल हो कुछ भी हो, भूखा तो है, आदमी तो है, विराजिए। अपने हिस्से का सत्तू वो पत्तलों पर रखे थे, अभी खाने जा ही रहे थे, 3 जगह रखे थे, अपने हिस्से का सत्तू से दे दिया, खाइए। जब खाने लगा तो ये नियम है गृहस्थ का, पूछ ले और चाहिए? उन्होंने कहा कि और चाहिए। कहता तो उन्होंने कहा अब क्या करें? तो स्त्री अर्धांगिनी है, अर्धांगिनी है, आधा अंग है, इसलिए उसके हक पर अपना अधिकार है। तो उन्होंने स्त्री का हिस्सा उठाया, उसके सामने रख दिया। वो भी जब खा लिया फिर पूछा और चाहिए? वो कहता अब वो क्या करे? तो अब वो देखते रह गए, अब क्या कर? स्त्री के ऊपर तो अधिकार था, उसका हिस्सा दे दिया। पुत्र, इतने में लड़के ने देखा कि बाप संकट में है, उसने कहा पिताजी ये भी तो भी है, ये दीजिए ना। उन्होंने उठाया, वो भी दे दिया। अब जब था ही नहीं तो क्या पूछते कि और चाहिए? जब वो भी दे दिया तो वो कहता मैं तृप्त हो गया। कहा भगवान यदि जल की इच्छा हो तो जल रखा हुआ था। कहता प्यास भी बहुत लगी है। उन्होंने वो जल भी दे दिया, जल भी पी गया। जब जल पीकर तृप्त हो गए तो तुरंत देखा वो चांडाल नहीं था कौन? भगवान। उनकी भक्ति से प्रकट हो गए प्रभु वही, और भगवान ने उनसे कहा कि रंतदेव, तुम्हारा इस 1 पाव सत्तू का जो दान है, ये दुनिया में इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो वही परम निधि थी। वो तो सर्वभूत यज्ञ हो गई, सर्वभूत यज्ञ। एक व्यक्ति के पास केवल 1 रुपया है, 1 रुपया केवल, और वो अपना रुपया जब दान में देता है तो क्या देता है? वो सर्वस्व दान। उसको क्या कहेंगे? उसने अपना सर्वस्व दान कर दिया। और एक के पास, जिसके पास 1 लाख रुपया है, उसने यदि उसमें से 10,000 निकाल कर दे दिया तो, या 50,000 दे दिया तो, 90,000 दे दिया तो, तब भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता जिसने कि 1 रुपया दिया है। क्यों? इसलिए कि उसने सर्वस्व दान किया है और उसने तो कुछ हिस्सा दान किया है। इसलिए दान में महिमा किसकी है? क्वालिटी की, क्वांटिटी की नहीं है। प्रभु का जो भी कार्य है, केवल ये दान की बात मैं नहीं कहता, जो भी कार्य है सब में महिमा क्वालिटी की है, क्वांटिटी की नहीं है। उसकी गुणात्मक महत्ता है, कितनी मात्रा में है उसकी महत्ता नहीं है। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा कि तुम थोड़ा कर सकते हो, थोड़ा करो, ना करने की अपेक्षा थोड़ा करना तो अच्छा है ना। और थोड़ा क्या करो? भगवान कहते मेरा काम। अब मेरा काम करने के लिए भगवान ने कहा कि भाई देखो, मेरे काम में 2 बातें हैं, मत कर्म परमो भव और मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यसि। मेरे लिए यदि तू कर्म करेगा तब भी तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। सिद्धि माने मोक्ष, सिद्धि माने मोक्ष, याद रखो। यदि भगवान को तुम पाने की चेष्टा नहीं किए, भगवान में अपने मन बुद्धि को नहीं लगाए, तो कोई बात नहीं, भगवान के कर्म में तुम अपने मन बुद्धि को लगा दो, ये तो कर सकते हो। क्योंकि कर्म जो है भगवान का, यहां मत कर्म है भगवान का, अपना कर्म नहीं है? अपने बाल बच्चों के कर्म नहीं, ना ना। एक सज्जन ने कहा, भगवान ने गीता में कहा है ना कि कर्म किया कर,
तो हम तो कर्म करते रहते हैं। क्या करते हो भाई? सवेरे से शाम तक नौकरी करते हैं। किसके लिए भैया? भगवान के लिए नहीं। किसके लिए करते हो? बाल बच्चों के लिए, अपने लिए। तो इसमें भगवान वाला कर्म कहां रह गया? भगवान कहते हैं मत कर्म, मेरा कर्म, मेरे लिए कर्म कर। और मदर्थम कर्म कर्माणि, मदर्थम माने मेरे लिए, और मत कर्म माने मेरा कर्म। मेरा कर्म कर और मेरे लिए कर। भगवान का कर्म कभी कभी हम अपने लिए करते हैं। हम धर्म प्रचार करेंगे लेकिन भगवान के लिए नहीं, अपने लिए। क्यों भाई? इसलिए कि इसके बदले में दक्षिणा मिलेगी। जहां धर्म प्रचार में स्वार्थ आ गया, वहां वो धर्म प्रचार कहां रहा? वो भगवान का कर्म कहां रहा? फिर तो अपना हो गया ना। जहां स्वार्थ आया वहां वो भगवान का कर्म नहीं रहा, फिर अपना कर्म हो गया। वो भगवान के लिए नहीं रहा, अपने लिए हो गया। वो यहां दो बातें भगवान ने कही इसी एक श्लोक में। मत कर्म परमो भव और मदर्थम कर्म कर्माणि। मेरा कर्म कर और मेरे लिए कर। मेरा कर्म अपने लिए मत कर। यदि तुम मेरा ही कर्म करो, अपने लिए करो। हम तो बावरा जी का ही काम कर रहे हैं जी। लेकिन कर किसके लिए रहे हैं? कर तो अपने लिए रहे हैं। तो अपना करो, अपने लिए कर्म करो, करो मेरा कर्म। तो मेरे लिए तो नहीं हुआ ना। भगवान कहते हैं मेरा कर्म कर और मेरे लिए कर। सज्जनता का प्रचार कर, दुर्जनता का ह्रास कर, धर्म की संस्थापना कर, मेरे लिए कर। इन सब में तुम्हारे अंतर में कर्तापन का अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि वो मेरे लिए तुम कर रहे हो, भगवान के लिए कर रहा हूं। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी। उन्होंने कहीं ये दावा नहीं किया कि मैं ये रामायण जो है ये दुनिया के सुधार के लिए लिख रहा हूं। ना, फिर किसके लिए? जस कुछ बुद्ध विवेक बल मोरे, तस कहियों ही हरि के प्रेर। भगवान की प्रेरणा से। भगवान करा रहा है, मैं कर रहा हूं, ऐसी भावना। तो जहां पर भगवत कृपा की भावना, भगवत प्रेम की भावना, भगवान के कर्म की भावना, भगवान का कर्म भगवान के लिए, दो बातें। फिर देखो भगवान का कर्म तुम्हें कहां से कहां पहुंचा देता है। और जो इस प्रकार के भगवान के लिए कर्म करते हैं, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। मेरे लिए कर्म करते हुए भी तुम सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। सिद्धिम अवाप्स्यसि माने सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। सिद्धि माने यहां मोक्ष। सिद्धि शब्द का अर्थ मोक्ष होता है। और यहां पर कुछ महापुरुषों ने सिद्धि शब्द का अर्थ आत्मशुद्धि भी किया है। सिद्धि शब्द का अर्थ आत्मशुद्धि भी किया है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धि। योगी लोग आसक्ति छोड़ करके जो कर्म करते हैं वो आत्मशुद्धि के लिए करते हैं। तो आत्मशुद्धि भी तो मोक्ष है। और क्या है? आत्मा की अशुद्धि जो है वही बंधन है, और आत्मशुद्धि माने मोक्ष। तो जब तुम भगवान के लिए कर्म करोगे तब स्वभावतः तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। परमेश्वर की प्राप्ति, मोक्ष ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही मोक्ष है। यहां पर तुम, भगवान ने बताया कि तुम मेरे में मन लगाने की जरूरत नहीं, मेरे में बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, और मेरे को पाने के लिए इच्छा करने की जरूरत नहीं। ये तीनों बात छोड़ दे, तेरे से नहीं होने का है। फिर केवल जरूरत है मेरे कर्म को करने का और मेरे लिए करने का, बस, और कुछ नहीं।
कर्म के द्वारा भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन कौन सा कर्म? एक सज्जन मेरे से कहने लगे, शास्त्र में लिखा है गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है सबसे। लिखा है जी, धन्यो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम धन्य है, लेकिन वो है कहां पर? क्या सही में तुम्हारा गृहस्थ आश्रम है? आश्रम तो डिलीट हो गया, केवल गृहस्थ रह गया। भगवान ने गीता में कर्म करने के लिए नहीं कहा, कहीं कर्म योग की बात कही है। योग डिलीट हो गया, कर्म रह गया। लोग ये सोचते जो हम कर्म कर रहे हैं यही भगवान ने कहा है। भगवान ने यहां पर कहा कि मत कर्म, केवल मेरा कर्म कर, और मदर्थम कर्म, मेरे लिए कर्म कर। ये दो बातें हमेशा याद रखो। हमें भगवान का काम करना है, भगवान के लिए करना है। अब जैसे तुम भगवान के काम का व्रत लिए कि हम ये 3 काम करेंगे, समाज में सज्जनता की वृद्धि करेंगे, दुर्जनता का ह्रास करेंगे, और धर्म जैसे प्रतिष्ठित होता है उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। अब यदि यही करेंगे तो रोटी कैसे खाएंगे भाई? तो कहा कि नहीं, तन बिनु भजन वेद नहीं वरना, बिना शरीर के तो तुम कोई काम नहीं कर सकते। तो शरीर की रक्षा के लिए यदि तुम कुछ करते हो तो भगवान का ही काम हो जाता है, इनडायरेक्टली हुआ। शरीर क्यों चाहिए? भगवान का काम करने के लिए। इसलिए शरीर की रक्षा के लिए जो काम किया गया वो भी भगवान का काम हो गए। एक दिन मैंने समझाया था कि जैसे पतिव्रता स्त्री का प्रत्येक कार्य पति के लिए होता है, यहां तक उसका नहाना भी, खाना भी, सोना भी पति के लिए है। इसी प्रकार से भक्त की प्रत्येक क्रिया भगवान के लिए होती है। भक्त का खाना पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, शरीर की संभाल करना भी भगवान के लिए होता है। ऐसी स्थिति में तुम भगवान के प्रेम के भाजन बन जाओगे और तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। भगवान ने बात बताई। यहां पर जिस कर्म के लिए भगवान ने निर्देश दिया है वो बात याद रखो। भगवान के 3 कर्म हैं, दुर्जनता का ह्रास, सज्जनता की रक्षा और धर्म की स्थापना। ये 3 काम भगवान के हैं। और इनके लिए जब तुम अपने जीवन को समर्पित करोगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी करो, जो स्वयं नहीं कर रहे हैं वो करने वाले के सहयोगी बन रहे हैं। किसी भी प्रकार से तुम करो ये 3 काम, तो तुम्हें सिद्धि माने मोक्ष मिल जाएगा। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। इसमें तुम्हें भगवत प्रेम का उदय हो जाएगा। भगवान का ये वचन है। इसलिए इसका अनुष्ठान करो। यदि ये भी नहीं तुमसे हो सकता तो भगवान ने कहा एक बात और मैं बताऊं, इससे भी सरल। धियो यो नः प्रचोदयात् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।